हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मीडिया स्टार वर्ल्ड इस बात पर नज़र रखे हुए है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान क्या क्या फैसले लिए जा सकते हैं और ट्रंप के दौरे से भारत को नुकसान होगा या फ़ायदा, इस पर भी बहुत लोगों ने चिंता जताई है। अभी ट्रंप के भारत आने में कुछ ही दिन बाकी हैं। आमतौर पर ऐसे वक्त में मेज़बान मुल्क के बारे में आने वाले मेहमान मुल्क का रुख नरम होता है, लेकिन अमेरिका अब भी भारत पर दबाव बढ़ाने और धमकी देने का सिलसिला जारी रखे हुए है। ट्रंप 24 और 25 फरवरी को भारत के दौरे पर होंगे और वो नई दिल्ली के अलावा गुजरात के अहमदाबाद शहर जाएंगे, जहां उनका बहुत बड़ा रिसेप्शन होने वाला है। लेकिन इस विजिट के साथ और भी बहुत कुछ हो रहा है। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर में पहुँच सकें। अब खबर यह है कि अब से पहले नवंबर 2018 में भारत ने अमेरिका के दबाव के नतीजे में ईरान से तेल खरीदना बंद किया था। अब अमेरिका का हुक्म आया है कि भारत वेनेजुएला से भी तेल खरीदना बंद कर दे। आपको बता दूं कि जब से ईरान से तेल खरीदना बंद किया गया है, भारत ने अमेरिका से 72% ज़्यादा तेल खरीदना शुरू किया है। सीधा सीधा मतलब है कि जो कुछ भी अमेरिका भारत को बेचना चाहता है वो हम किसी और देश से ना खरीदें, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्या अब से पहले कभी हम किसी देश के इतने दबाव में आए हैं? इस पर हमें सभी को गौर करना है। रूस की न्यूज़ एजेंसी स्पुतनिक ने ट्यूसडे को वाशिंगटन से खबर दी है, जिसमें कहा गया है कि अमेरिका का कहना है कि भारत और चीन अब वेनेजुएला से तेल खरीदना बंद कर दें। चीन ने अमेरिका के दबाव में ईरान से भी तेल लेना बंद नहीं किया था। इसका सीधा निशाना भारत ही है। खबर में कहा गया है कि वेनेजुएला के बारे में अमेरिका के विशेष दूत एलियट अब्राम्स ने चीन और भारत से मांग की है कि वे वेनेजुएला से तेल का आयात बंद कर दें। उन्होंने कहा है कि भारत और चीन के जरिए वेनेजुएला से तेल इंपोर्ट बंद कराने के लिए हम अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। अब्राम्स के इस बयान से काफ़ी पहले अमेरिका की फाइनेंस मिनिस्ट्री वेनेजुएला के कई लोगों और कंपनियों पर पाबंदियां लगा चुकी है। जानकारों का कहना है कि वेनेजुएला के खिलाफ कार्रवाई करके अमेरिका वहां की सरकार को गिराना चाहता है। इसी मकसद से वे वेनेजुएला के अपोजिशन लीडर जुआन गुआइडो को सपोर्ट करके उनको बगावत के लिए उकसा रहा है। स्पुतनिक न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक एलियट अब्राम्स ने कहा है कि वेनेजुएला के तेल के दो सबसे बड़े कस्टमर भारत और चीन हैं। हम उनके साथ वेनेजुएला के तेल खरीदने के बारे में अमेरिकी नीति के मुताबिक सलाह देने के लिए बातचीत करेंगे। भारत वेनेजुएला ताल्लुकात का सबसे अहम पहलू हाइड्रोकार्बन से मुताल्लिक है। लश्कर असम के रहने वाले हैं और विदेश नीति के एक्सपर्ट हैं। उनका कहना है कि वेनेजुएला के पास कच्चे तेल का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है, जबकि भारत कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार है। मार्च 2005 में राष्ट्रपति शावेज के भारत दौरे के मौके पर दोनों मुल्कों ने हाइड्रोकार्बन के मामले में सहयोग और वेनेजुएला में तेल और गैस की खोज के लिए ONGC विदेश लिमिटेड यानी OVL को हक दिए जाने के लिए एक दोतरफा समझौते पर दस्तखत किए गए थे। बाद में भारत के OVL ने वेनेजुएला में एक कार्यालय यानी वहां अपना ऑफिस भी खोला था। वहां तेल की तलाश में भारत ने काफ़ी अहम मदद की है। फरवरी 2010 में भारत सरकार की तेल कंपनियों समेत एक इंटरनेशनल कंसोर्शियम ने वेनेजुएला में कैराबोबो एक तेल इलाके में लगभग $1 अरब की 40% हिस्सेदारी का टेंडर हासिल किया था, जिससे भारत की हर दिन 4 लाख बैरल कच्चा तेल का प्रोडक्शन करने की सलाहियत हासिल हो गई थी। 3 भारतीय कंपनियों OVL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी OIC, ऑयल इंडिया लिमिटेड, स्पेन के रेप्सोल और मलेशिया के पेट्रोनास के साथ कंसोर्शियम का हिस्सा हैं। 3 भारतीय कंपनियों के पास कारिनोबो तेल इलाके में संयुक्त 18% हिस्सेदारी है। अब आप देख रहे हैं कि स्पेन की रेप्सोल कंपनी पर भी अमेरिका की पाबंदियां हैं, यानी जो
भारत की कंपनी की पार्टनर है उसे भी परेशान किया जा रहा है। आपको बता दूं कि कच्चे तेल की खरीदारी के बाद सबसे अहम मरहला होता है उसे साफ करना। वेनेजुएला के कच्चे तेल को साफ करने की सलाहियत रखने वाले कुछ मुल्कों में भारत भी शामिल है। वेनेजुएला के कच्चे तेल की मिडिल ईस्ट के कच्चे तेल के मुकाबले में घटिया क्वालिटी है। इसकी वजह से ख़ास सफाई की ज़रूरत होती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड RIL ने वेनेजुएला की PDVSA के साथ हर साल 4 लाख बैरल तेल इंपोर्ट करने के लिए PDVSA के साथ 15 साल की कच्चे तेल की सप्लाई का सौदा हासिल किया था। जामनगर गुजरात में 2 तेल के कारखानों में वेनेजुएला का तेल साफ होता है। वेनेजुएला से भारत की SR तेल कंपनी खास इंपोर्टर है। भारत और वेनेजुएला ने नवंबर 2016 में सैन क्रिस्टोबल तेल इलाके में प्रोडक्शन दोगुना करने के लिए एक समझौते पर दस्तखत किए थे। इसी बीच बहुत दिलचस्प आंकड़े आ रहे हैं कि जब से भारत ने अमेरिका के दबाव में ईरान से तेल खरीदना बंद किया है, तब से भारत ने अमेरिका से तेल खरीदना बहुत तेज़ी से बढ़ाया है। इकोनॉमिक टाइम्स ने 27 सितंबर 2019 को अपनी रिपोर्ट में कहा था कि सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि अमेरिका से भारत के कच्चे तेल के इंपोर्ट में पहले 5 महीनों में 72% इजाफा हुआ है। अब तक तो आप सभी को समझ आने लगा होगा कि अमेरिका का ईरान से तेल की खरीदारी बंद कराने का असल मकसद न सिर्फ ईरान को नुकसान पहुंचाना था, बल्कि मैसेज ये देना था कि आपको अमेरिका जो कुछ बेचना चाहता है वो आप किसी और मुल्क से ना खरीदें, चाहे सस्ता मिले या कितने ही दूसरे मुल्कों से आपके अच्छे ताल्लुकात हों। वाणिज्यिक खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय यानी कमर्शियल इंटेलिजेंस और स्टैटिस्टिक्स डायरेक्टरेट से मिले आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका ने भारत को अप्रैल से अगस्त 2019 के दौरान तकरीबन 45 लाख टन कच्चे तेल की सप्लाई की, जबकि एक साल पहले इसी मुद्दत में अमेरिका से 26 लाख टन तेल फराहम किया गया था, यानी ये भारत ने खरीदा था। इराक भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल सप्लायर बना हुआ है, जो देश की तेल की 1/4 ज़रूरतों के करीब है। इसी दौरान इराक ने अप्रैल से अगस्त के दौरान भारत को 2 करोड़ 12 लाख टन कच्चे तेल की बिक्री की, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर की इस मुद्दत में तकरीबन 1 करोड़ 90 लाख टन से 12% ज़्यादा थी। डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे पर कई एक्सपर्ट्स ने तो कुछ चिंताएं भी जताई हैं, साथ ही देश के किसान भी परेशान हैं। अब से पहले मीडिया स्टार वर्ल्ड के एपिसोड 524 में मैं आपको बता चुका हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे खत में किसानों के आंदोलनों के लिए भारतीय समन्वय समिति यानी इंडियन कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर फार्मर्स मूवमेंट के नेशनल जनरल सेक्रेटरी युद्धवीर सिंह ने कहा है कि $10 अरब का अंतरिम व्यापार सौदा यानी इंटरिम बिजनेस एग्रीमेंट आने वाले फ्री ट्रेड समझौते की तरफ बढ़ने वाला पहला कदम है। इसके बारे में अमेरिका के साथ बातचीत आगे ना बढ़ाई जाए, ये उन्होंने अपील की है प्रधानमंत्री से। इस खत में कहा गया है कि हम उन रिपोर्टों से समझते हैं कि अमेरिकी सरकार और व्यापारी गेहूं, मक्का और सोया इंपोर्ट के अलावा कपास, चिकन, सेब, अखरोट, बादाम वगैरह के लिए भारत का बाजार खोलना चाहते हैं और साथ ही वे इंपोर्ट ड्यूटी भी घटाना चाहते हैं। इसी तरह भारतीय डेयरी किसान, जिनमें खासतौर से छोटे और मंझोले और भूमिहीन किसान शामिल हैं, उन पर भी भारत के बाजार अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट के लिए खोलने से बड़ा नुकसान होगा। इस बीच भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक भारत और अमेरिका के बीच वैश्विक रणनीतिक साझेदारी यानी ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विश्वास, साझा उसूलों, आपसी सम्मान और समझ पर आधारित हैं और दोनों मुल्कों के लोगों के बीच गर्मजोशी और दोस्ती के साथ पहचानी जाती है। व्यापार, रक्षा, आतंकवाद, ऊर्जा, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों यानी रीजनल और ग्लोबल इश्यूज पर आपसी तालमेल के साथ साथ दोनों मुल्कों के लोगों से लोगों के बीच ताल्लुकात में काफ़ी हद तक तरक्की के साथ प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की लीडरशिप में ताल्लुकात बेहतर हुए हैं। ट्रंप का दौरा दोनों नेताओं के लिए दो तरफा ताल्लुकात में होने वाली तरक्की का असेसमेंट करने और हमारी रणनीतिक यानी स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को
और मजबूत करने का मौका फराहम करेगा। ये कहना है भारत सरकार की विदेश मंत्रालय का, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की सरकार की तरफ से दौरे से ठीक पहले धमकी दी जा रही है कि वेनेजुएला से हम तेल खरीदना बंद कर दें, चूंकि वो वहाँ की सरकार को सज़ा देना चाहते हैं। अब आप ये समझ लें कि धमकियों के साथ ताल्लुकात बराबरी के उसूल पर तो नहीं हो सकते। कुछ हफ्ते पहले ही हमें कहा गया था कि रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ना खरीदो, नहीं तो पाबंदियां लगा दी जाएंगी। अब से पहले ईरान से तेल ना खरीदने की वजह से करोड़ों डॉलर का नुकसान हो चुका है और ईरान जो कुछ हमारे यहाँ से इंपोर्ट करता था वो भी थम सा गया है। इस मौके पर हम सभी के लिए कुछ ऐसे सवालात हैं जिन पर गौर करने की ज़रूरत है, जिसमें सबसे पहले ये कि क्या हम अमेरिका से इज्जत की कीमत पे ताल्लुकात चाहते हैं? क्या भारत अंतर्राष्ट्रीय सतह पर एशिया के एक बड़े और जिम्मेदार मुल्क की इमेज के साथ आगे नहीं बढ़ सकता? ये सब वो सवालात हैं जिनका जवाब ये तय करेगा कि आने वाले वक्त में भारत की इज्जत क्या होगी और हमारी आने वाली पीढ़ियों को सम्मान के साथ ज़िंदगी गुजारने का मौका मिलेगा या नहीं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।